बीजेपी एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव जीतने की तैयारी में लग जाती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की लड़ाई जीती, पंजाब का किला भी जीत लिया और अब गुजरात के लिए तैयारी कर रही है। बस कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आपस में ही लड़ रही है। गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन असंतोष अभी बाकी है। नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पर पहले तो आनंद शर्मा ने सवाल उठाया, अब आज मनीष तिवारी ने सवाल उठा दिया है। लगातार पार्टी में नेहरू गांधी परिवार से नाराज नेताओं की सूची लंबी होती जा रही है। खास रिपोर्ट देखिए। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अक्लमंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। ये हम कोई कांग्रेस पार्टी में किराएदार थोड़ी हैं, हम हिस्सेदार हैं। हम में से कोई ऊपर से नहीं आया, खिड़की रोशनदान से नहीं आया, दरवाजे से आए हैं, चल के आए हैं। गुलाम नबी तो कांग्रेस से आजाद हो गए, लेकिन जाते जाते ऐसी हवा चला गए कि कांग्रेस के कई नेताओं में आजादी की कसमसाहट छोड़ गए। उस पर गुलाम नबी के इस्तीफे की टाइमिंग ने कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इधर गुलाम नबी ने इस्तीफे का ऐलान किया, उधर कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख का। आजाद का हौसला बागी नेताओं को भी आजाद ख्याल दे गया है, लिहाजा अब कांग्रेस में इस चुनाव को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं। कभी गुलाम नबी के साथ रहे G23 के नेताओं ने अब हाईकमान और चुनाव की व्यवस्था के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर पार्टी के अंदर से ही सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मतदान करने वाले प्रतिनिधियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। एक अन्य कांग्रेसी सांसद कार्ति चिदंबरम ने भी पारदर्शी चुनाव को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। इससे पहले वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने CWC की बैठक में सोनिया गांधी के सामने ही मतदाता सूची तैयार करने की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे। आनंद शर्मा के ही सवालों को आगे बढ़ाते हुए मनीष तिवारी ने संगठन के चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री से पूछा है, बिना मतदाता सूची सार्वजनिक किए निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? जैसे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, वैसे तो क्लब का चुनाव भी नहीं होता। चुनाव लड़ने के लिए क्या राज्यों में भटकना होगा? कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में करीब 9000 मतदाता हैं। चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री का कहना है कि इनकी सूची PCC कार्यालयों में है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को ही दी जाएगी। मधुसूदन मिस्त्री के इसी बयान पर निशाना साधते हुए मनीष तिवारी ने पूछा है कि क्या मतदाता सूची जानने के लिए राज्य दर राज्य फिरना होगा। दरअसल मनीष तिवारी का तर्क यह है कि अध्यक्ष पद के चुनाव में किसी उम्मीदवार का पर्चा इस बहाने से रद्द किया जा सकता है कि प्रस्तावक मतदाता है ही नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए मतदाता सूची में से 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। मनीष तिवारी की मांग है कि मतदाता सूची को कांग्रेस की वेबसाइट पर डाला जाए ताकि पारदर्शिता के साथ चुनाव हो सके। दरअसल मनीष तिवारी और आनंद शर्मा जैसे नेता कांग्रेस अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। वो आशंका जता रहे हैं कि गांधी परिवार के इशारे पर उनकी पसंद के उम्मीदवार के खिलाफ खड़े प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया जा सकता है। तिवारी और आनंद शर्मा के तेवर बता रहे हैं कि कांग्रेस का बागी गुट अध्यक्ष चुनाव में उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। शशि थरूर ऐसा संकेत दे चुके हैं और अब मनीष तिवारी भी खुलकर सामने आ गए हैं। ये वही मनीष तिवारी हैं जिन्होंने गुलाम नबी के इस्तीफे के बाद उनकी ही तरह राहुल गांधी को इशारों में निशाने पर लिया था। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, लेकिन मेरी दुआ से कांग्रेस नहीं ठीक होती। उसके लिए दवा चाहिए और उसके लिए जो डॉक्टर हैं वो कंपाउंडर हैं, तो उसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए। People who till yesterday were chapadassis of Congress leaders, you know, when they give gyan about the Congress party, it is laughable for the lack of a better word. कांग्रेस में सुधार को लेकर जिन 23 नेताओं ने हाईकमान को चिट्ठी लिखी थी, उसमें कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन आनंद शर्मा और मनीष तिवारी पार्टी के अंदर रहकर ही आवाज बुलंद करने की बात पहले ही कर चुके हैं। ये हम कोई कांग्रेस पार्टी में किराएदार थोड़ी हैं, हम हिस्सेदार हैं। अगर कोई धक्का दे के निकालेगा वो दूसरी बात है, पर जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने 40 साल अपनी ज़िंदगी की इस पार्टी को दिए हैं।
हमारे परिवार ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए खून बहाया है। हम में से कोई से नहीं आया, खिड़की रोशनदान से नहीं आया, दरवाजे से आए हैं, चल के आए हैं। ये अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया। मेरे जीवन में कोई बताए कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं हैं, ये हक किसी का नहीं है। हम बता सकते हैं कांग्रेस क्या है। गुलाम नबी आजाद भले ही पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन लगता है कि कांग्रेस के बागी नेताओं की रणनीति गुलाम नबी के घर में ही तैयार हो रही है। G23 के 3 नेता आनंद शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा और पृथ्वीराज चौहान ने मंगलवार को गुलाम नबी से मुलाकात की। ये वही आजाद हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तंज किया था। वो नकली मेंबरशिप है, उसमें एक हिंदुस्तानी जुड़ा नहीं है, तो ऐसे इलेक्शन से करने का क्या फायदा। ये फार्स है। नंबर 2, बैंक लूट गया है, बैंक में कुछ नहीं है। अब जनरल मैनेजर चेंज करने से क्या, वो खिड़की। सवाल ये कि गुलाम नबी आजाद का अगला कदम क्या होगा। वो नई पार्टी बनाने का संकेत दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे इस्तीफे ये बताते हैं कि राज्य में होने वाले अगले चुनाव में उनकी अहम भूमिका हो सकती है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव बाद गुलाम नबी की रणनीति बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने की है, लेकिन गुलाम नबी इससे इनकार कर रहे हैं तो बीजेपी कह रही है ये तो आजाद ही बताएंगे। ABC जिसको जम्मू कश्मीर का मालूम है, मैं बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वोट नहीं बढ़ा सकते, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आधा वोट नहीं बढ़ा सकते। ये अगर किसी को जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स मालूम। ऐसा है कि ये उनका आंतरिक फैसला है कि वो गुपकार गठबंधन में जाना चाहते हैं, जिसकी कांग्रेस पहले ही पार्ट है और वो भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो इसका फैसला तो उनको ही करना है। गुलाम नबी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इतना तय है कि जम्मू कश्मीर में वो कांग्रेस को बड़ा डेंट दे सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर आजादी की मांग को लेकर ये सवाल उठ रहा है कि आजाद की राह पर अब अगला कौन। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।